Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है अगर डिलीवरी डेट निकल गई है तो क्या करना चाहिए. What if डिलीवरी डेट हैज़ पास्ड एंड अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है और डेट जो है डिलीवरी की वो क्रॉस हो चुकी है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि अगर डिलीवरी डेट क्रॉस हो चुकी है, मतलब निकल गई है, तो क्या करना चाहिए. तो हम जब भी हमारा कंसीव होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो हमें एक डिलीवरी डेट देते हैं हमारी LMP के अकॉर्डिंग. LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारा आए होते हैं उसकी फर्स्ट डेट से लेके वो फर्दर डेज लेते हैं. ठीक है, फर्दर डेज भी मैं आपको बता देती हूँ कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो वो 9 मंथ्स जोड़ते हैं उस फर्स्ट हमारा जो पीरियड आया होता है उस डेट से, और जब उस वहाँ से लेके 9 मंथ्स जोड़े जाते हैं. जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है वो बेसिकली होता है 40 वीक्स का. ठीक है, तो 9 मंथ्स एंड 7 डेज होते हैं और ये 40 वीक्स का पीरियड होता है जिसमें कि और जो डेज होते हैं वो होते हैं 280 डेज. ठीक है, और इसे टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है जो 40 वीक्स की होती है. ठीक है, जो डिलीवरी होती है वो 37 से लेके 40 वीक्स में कभी भी हो सकती है. ठीक है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं होता. जो भी डॉक्टर आपको डेट दे रहे हैं उससे पहले भी कभी भी हो सकती है. ठीक है, तो इसको टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है, मतलब पूरी टर्म हुई है. तो कहते हैं कि 8th मंथ जो है वो सिर्फ क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि मेरी गायनक ने मुझे ये कहा था कि बस कनिका 8th मंथ निकाल दे, क्योंकि एक्चुअली 8th मंथ में मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया था. तो मेरी गायनक का सिर्फ एक कहना था कि बस 8th मंथ निकलना चाहिए. 9th मंथ में डिलीवरी कभी भी हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती. ठीक है, तो 37 से लेके 40 वीक्स तक सेफ माना जाता है डिलीवरी के लिए. लेकिन क्या होता है, समटाइम्स कईयों की जो डिलीवरी डेट होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 18 जुलाई थी, मेरी जो डिलीवरी हुई वो 13 जुलाई को होगी. लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक किसी की मेरी जैसे 18 जुलाई थी, अगर मेरी डिलीवरी 18 तक नहीं हुई होती और आगे पास ऑन कर चुकी होती, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आती है कि हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं टेंशन. हम ना एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आज 18 थी, आज भी मेरी डिलीवरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है. तो हम स्ट्रेस लेते हैं, एकदम से पैनिक कर जाते हैं ना. तो सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि क्या होता है 40 वीक्स तो है ही है जैसा मैंने पहले बताया, प्लस 7 डेज भी फर्दर लेते हैं जो प्रेगनेंसी होती है उसमें, ये नॉर्मल होता है. ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अब मैं आपको एक नोन में ही केस बता देती हूँ. उनके तो 41 वीक्स कंप्लीट हो गए थे एंड उनकी डिलीवरी नहीं कर रहे थे डॉक्टर. वो क्यों नहीं कर रहे थे, फर्स्ट रीज़न ये था कि डॉक्टर्स वेट करते हैं कि नेचुरल जो है पेन आ जाए, खुद से ही पेन आ जाए तो वो बेस्ट चीज़ है. ठीक है, लेकिन वो जो मेरे नोन में थे उनको पेन नहीं आ रहा था. ठीक है, तो डॉक्टर कंटिन्यूटी में ये चीज़ उन्होंने रखी थी कि 9th मंथ में हर वीक में वो उनके अल्ट्रासाउंड्स और सोनोग्राफी कर रहे थे कि बच्चा अंदर ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो ठीक होना चाहिए, उसकी जो मात्रा है, जो लेवल है वो 8 तक होनी चाहिए, 8 से कम नहीं होनी चाहिए. क्योंकि 9th मंथ में क्या होता है कि बच्चा जो है वो बहुत ग्रो कर चुका होता है, प्रॉपर जितना उसका वेट होना चाहिए ना वो एक्सपैंड कर चुका होता है. तो बच्चे को अंदर मूवमेंट के लिए इतनी जगह नहीं मिलती है, खेलने कूदने घूमने फिरने के लिए नहीं मिलता है. ठीक है, तो उन्होंने उसका हर वीक अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासोनोग्राफी करते रहे वो. ठीक है, उसमें बेबी ठीक आ रहा था. लेकिन वो मेरे नोन में मेरी सिस्टर ही कह लीजिए, उनको इतनी टेंशन हो गई थी कि उन्होंने एक सेकेंड डॉक्टर ले लिया. बट दिस इज़ नॉट डन. जो डॉक्टर गाइड कर रहे थे वो सही कर रहे थे. उन्होंने जैसे ही उसके 40 वीक्स हुए उन्होंने बोला आप अभी वेट करो. ठीक है, तो आपने भी वेट करना है जब तक आपके डॉक्टर नहीं कह रहे हैं आपको एडमिट होने के लिए. ठीक है, वो गलत नहीं आपको गाइड कर रहे हैं आपके डॉक्टर. फिर क्या होता है, आपका सोनोग्राफी में एमनियोटिक फ्लूइड देखा जाएगा, साइड बाय साइड ये भी देखा जाएगा कि बच्चा जो है वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है ना, कोई उसकी मूवमेंट्स में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है. जैसे मैं एज अ मदर, मेरी अगर प्रेगनेंसी है तो 9th मंथ में ये भी एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है कि बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल रहनी चाहिए. नॉर्मल मतलब अगर आप सुबह 8 बजे से लेके शाम के आप 5-6 बजे तक देखें तो बच्चा जो है कम से कम 5 to 6 नहीं तो 7 टाइम्स तो वो ज़रूर मूव करे. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं मूव कर रहा है तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड. ज़्यादा ही है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं वेट कर लेती हूँ घर में ही, तो आप कुछ मीठा खा के देख लीजिए. अगर बच्चा फिर भी 1 घंटे, आपने कुछ मीठा खाया, 1 घंटे के अंदर नहीं मूवमेंट हो रही है तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए. ठीक है,
उसके बाद देखिए समटाइम्स क्या होता है, रिस्क कहाँ पे आता है, अगर आपकी सोनोग्राफी जब डॉक्टर 9th मंथ आपकी डिलीवरी डेट क्रॉस हो गई है, अगर सोनोग्राफी में ठीक आया है सब कुछ, तो डॉक्टर आपको ऐसे ही नहीं एडमिट कर लेंगे या फिर वो वेट कर रहे हैं तब भी कि अपने आप पेन आ जाए, क्योंकि सब कुछ ठीक है, बेबी भी ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड भी ठीक है, कोई और प्रॉब्लम आ नहीं रही है, बच्चे की मूवमेंट्स भी ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, इसमें ये चीज़ भी साइड बाय साइड देखी जा रही होती है, सोनोग्राफी में के थ्रू बच्चे को देख लिया जाता है, साइड बाय साइड ये भी देखा जा रहा होता है इंटरनल चेकअप के थ्रू आप कह लीजिए या फिर सर्विक्स को भी कह लीजिए कि सर्विक्स की ओपनिंग कितनी हुई है, वो कितना ओपन हुआ है, जो माउथ होता है जहाँ से बच्चे ने बाहर को आना है वो कितना खुला है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स को लगेगा कि हाँ अब हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट क्रॉस हो गई प्लस 7 डेज हो गए हैं, तो डॉक्टर 7 डेज, ये नहीं तो 5 डेज तो वेट करेंगे ही करेंगे, नहीं तो 7 डेज वेट करेंगे। उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, फिर आपको चाहे तो आर्टिफिशियल पेन्स जिन्हें हम कहते हैं या फिर इंडक्शन जिसे कहते हैं वो दे देते हैं, मतलब वो आर्टिफिशियल आपको पेन देंगे, ड्रिप्स के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर आपकी विजाइना में एक जेल मेडिसिन रख दी जाती है जिससे कि क्या होता है आपको पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर आपकी LMP जो दी गई है, सॉरी जो आपकी डिलीवरी डेट दी गई है, अगर वो क्रॉस भी हो जाए लेकिन सब कुछ ठीक आ रहा है तो घबराना नहीं। हाँ बस एक चीज़ ये होती है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि मूवमेंट बच्चे की ठीक रहे, बच्चे की हार्ट बीट ठीक होनी चाहिए। जब भी आपका सोनोग्राफी हो रहा है या फिर आप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर जो है हार्ट बीट भी बच्चे की चेक करते हैं, ठीक है। हाँ एक जो रिस्क होता है ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना कि नहीं चेक करवा रहे हैं कि कोई बात नहीं, डॉक्टर ने तो बोला है अभी जब तक पेन नहीं आता तब तक वेट करो या फिर 2-4 दिन और देख लो। आप वेट करते हैं लेकिन आप फिर और 2 दिन रुक जाते हैं कि पेन तो अभी भी नहीं आया तो डॉक्टर के जाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स बच्चा जो है वो अंदर ही पॉटी भी कर सकता है। अगर बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी और वो गलती से वो उसको पी गया या फिर वो नोज़ में चली गई तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घर पर नहीं बैठेंगे, आपको जैसे जैसे डॉक्टर ने बुलाया है आपने वैसे वैसे जाना है, क्योंकि आपकी जो लेबर पेन कह लीजिए नहीं आ रही है या फिर डॉक्टर ने आपको नहीं दी है, वो इसलिए कि अभी उनको नहीं लग रहा कि अभी ज़रूरत है उस चीज़ की या फिर टाइम आया है, ठीक है, कि आपकी डिलीवरी कर दी जाए अभी। ओके, डॉक्टर्स को पता होता है कब कहाँ पे क्या चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि आपका सर्विक्स का माउथ अभी कितना खुला है, कितनी डायलेटेशन वहाँ पे आई है, वो डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। एंड एक और चीज़, वेट करने के लिए क्यों बोला जाता है, एक तो चलो सर्विक्स अभी ओपन नहीं हुआ, मे बी डॉक्टर आपको ना भी दें, पेन के इंजेक्शन भी ना दें, क्योंकि जब मेरे को 9th मंथ में मेरे बच्चे की मूवमेंट इतनी फील नहीं होती थी, मैं डॉक्टर के जाती थी तो मेरे डॉक्टर ने जाते कोई मुझे एडमिट नहीं किया था 9th मंथ के में। मैं आपको सीधी सी बात बोलूँ, 2nd वीक से मुझे मूवमेंट्स कम फील होना शुरू हो गई थी अपने बच्चे की, तो मेरे डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया था। पहली चीज़ कि उनको ये हुआ था कि अभी सर्विक्स का जो माउथ है वो इतना खुला नहीं है या फिर उनको अभी लगा कि अभी ज़रूरत नहीं है, तो साइड बाय साइड उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल पेन्स भी नहीं दिए, ठीक है। और वो वेट करने के लिए इसलिए भी कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो बेस्ट है इंस्टेड ऑफ सजेरियन, ठीक है। हर डिलीवरी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो प्रेफर डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी को ही करते हैं, जितना मैंने देखा और जितना मैंने सुना है अपने आसपास से, तो नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए उनको होता है कि थोड़ा सा टाइम हम कर सकते हैं, अभी वेट कर सकते हैं तो वो करते हैं। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि हमारी डिलीवरी डेट निकल गई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे नोन में सिस्टर थे, उनकी डेट निकल गई थी, उनके तो इवन फॉर द 1 वीक भी हो गया, 41st वीक उसको चल पड़ा था। डॉक्टर तब भी कह रहे थे कि वी विल वेट, अभी वेट करो 2-3 डेज़ के लिए। और मैं आपको सच बोलूँ वो गुस्से में थी कि बेबी को कुछ ना प्रॉब्लम हो जाए अंदर, है ना, होता ही है साइकोलॉजिकली, पूरे घर में ये माहौल हो गया था कि सब टेंस हो गए थे। लेकिन आप ये देखो कि आफ्टर 2 डेज एग्जैक्टली, जैसे ही उसका 40 वीक्स कंप्लीट हुआ था, उसके 1 वीक फर्दर आप रख लीजिए और उसके +2 डेज डॉक्टर ने वेट करने को कहा था, और जैसे ही वो 2nd डे में पहुंची थी, दूसरे दिन में वेटिंग वाले में, उसको पेन स्टार्ट हो गई थी और उसकी डिलीवरी हो गई थी। तो ये चीज़ होती है, डॉक्टर्स को ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस्ड होता है, उनको पता होता है क्या चीज़ होनी है।
और जब वो सेकेंड डे में, जैसे मैंने आपको बताया, उनको पेन स्टार्ट हो गई और उनको जो डिलीवरी हुई वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर्स ने उनको किसी सोच समझ से, कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कर रहे थे ना ये चीज़, तो उन्होंने गलत नहीं की थी वो चीज़, और उसके बाद उनको हेल्दी बेबी हुआ है। ओके, तो एट द एंड में यही कहूँगी, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि पेन्स नहीं हो रही है तो हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, डॉक्टर्स जैसा कहते हैं वैसा करिए। हाँ, आप पहले चांस लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी को ही दे दो, ये बेस्ट है, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है, मैं तो ये जानती हूँ बस, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और क्यों डिलीवरी डेट अगर क्रॉस भी हो जाती है तो इसमें टेंशन वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।